हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में उत्सर्जन। यह क्लास 10 का टॉपिक है, 6 चैप्टर का। आइए हम लोग जानते हैं कि मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव चयापचय क्रिया द्वारा जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उससे उत्सर्जन कहते हैं या उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मान लो कि खराब या अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो इस चीज़ को आप समझे होंगे, उत्सर्जन क्या होता है। खराब या अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, जैसे कि एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। इनके चार चीज़ जो होते हैं, 1 2 3 4, ये चार चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या भाग लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वृक्क एक जोड़ा वृक्क आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, और फिर यहाँ पर मूत्राशय है जिसको ब्लैडर कहते हैं, और एक मूत्र मार्ग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। तो चार चीज़ को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रेक है, यहाँ पर मूत्रवाहिनी है, और ये आपका ब्लडर हो गया, मूत्राशय, और एक मूत्र मार्ग होता है। तो ये था मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। अब आते हैं अपोहन क्या होता है। देखिए, आप उत्सर्जन तंत्र को समझे, यानी कि खराब पदार्थ को निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जो आपका किडनी रहता है, यानी कि ब्रिक जो रहता है, वो सही से यदि काम न रख करे तो कैसे होगा? तब अपशिष्ट पदार्थ को कैसे निकालिएगा? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपोहन, जिसको बोलते हैं डायलिसिस। कि जब किसी व्यक्ति के ब्रिक या गुर्दे सही से काम नहीं करते हैं, तब खून या रक्त अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिसे अपोहन कहते हैं। देखिए, अपोहन में क्या होता है कि रक्त से हानिकारक पदार्थ को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। रक्त को पहले शुद्ध किया जाता है, यानी कि रक्त से छान कर जो खराब पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये छानने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है किडनी। अब देखिए, किडनी किसी का खराब हो गया, नहीं, किसी का किडनी यहाँ पर छानने का काम कर रहा था, किडनी रक्त का शुद्धिकरण। ये क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का शुद्धिकरण का काम कौन करता है मुख्य रूप से? तो करता है ब्रिक। इंग्लिश में बोल सकते हैं किडनी। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण का काम कौन करता है? ब्रिक। इंग्लिश में बोलेगा तो किडनी। तो अगर किसी का किडनी खराब है, तब उससे कैसे रक्त शुद्ध होगा? कैसे उससे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाएगा? यदि अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकालिएगा तो उससे तरह तरह की बीमारी हो जाएगा। तो अगर किसी के खराब हो गया है, ब्रिक या गुर्दा सही से काम नहीं कर रहा है, तो तब उसका खून और रक्त जो होता है उसे कृत्रिम विधि से बाहर निकाला जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। अपोहन या डायलिसिस। तो आप समझे होंगे कि मतलब किस तरह से अपोहन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि विक्राणु की रचना। देखिए, जो हम ब्रिक जानते हैं, और ब्रिक में एक किडनी में लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं। तो आइए विक्राणु की रचना किस प्रकार से होती है, आइए समझते हैं। नेफ्रॉन। देखिए, ब्रिक की जो रचनात्मक नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखिए, ब्रिक की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। यहाँ पर देखिए किडनी छापा हुआ भी है, और नेफ्रॉन जो होता है, विक्राणु को ही इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। विक्राणु को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो देखिए, इसमें होता है नेफ्रॉन था, रचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। और विक्राणु को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं और जानेंगे बोमन संपुट। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी नेफ्रॉन की रचना के बारे में, और उसमें क्या क्या चीज़ होता है पहले उसको जान लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से, उसके बाद हम मतलब परिभाषा को बता देंगे। तो आइए पहले हम लोग वहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए नेफ्रॉन की जो है संरचना है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला ऊपर में आप देखिएगा ब्रिक शिरा की शाखा लिखा हुआ है, और फिर है ब्रिक धमनी की शाखा। देखिए थोड़ा फिगर अच्छा से नहीं आ पा रहा है। तो ऊपर में देखिए ब्रिक धमनी की शाखा है, फिर ब्रिक शिरा की शाखा है, फिर है ग्लोमेरुस
ग्लोमेरुलस है, कोशिका कुछ जिसको बोलते हैं। उसके बाद है बोमेन संपुट, और फिर है वासा रेक्टा, संग्राहक वाहिनी, और दूरस्थ संचालित नलिका। इस प्रकार से है, तो एक एक को हम पढ़ते हैं कि बोमेन संपुट, विक्राणु का अग्र भाग जो प्याले जैसा होता है उसे हम, विक्राणु का जो अग्र भाग होता है जो प्याले जैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। अब एक है कोशिका गुच्छ, और जो बोमेन संपुट का जो नीचे इस तरह से होता है उसे बोलते हैं कोशिका गुच्छ। वृक्क धमनी तथा वृक्क शिरा के बाद बार बार विभाजित होने वाला रक्त कोशिकाओं का गुच्छ क्या कहलाता है, कोशिका गुच्छ कहलाता है। आप देख सकते हैं, रुकिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का आप लोग को कि देखिए एक तरह से यहाँ से आता है और एक तरह से निकल जाता है, और एक प्याले जैसा संरचना होता है। जो यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोग को पूरा झिलमिलाटा टाइप का, पूरा मतलब गहरा जो दिख रहा है वो है कोशिका गुच्छ, और जो आता है उसको बोलते हैं वृक्क धमनी, और जो वापस जाता है उसको बोलते हैं वृक्क शिरा, और बार बार विभाजित होने वाले रक्त कोशिकाओं का जो गुच्छ होता है उसे ही कहते हैं कोशिका गुच्छ। और जो यहाँ प्याले जैसा जो नीचे संरचना आपको दिख रहा है, मार्कर चेंज करते हैं, एक मिनट, जो नीला कलर के आप लोग को पाइप टाइप का दिख रहा है प्याला के जैसा, आप देख सकते हैं, वही है बोमेन संपुट। तो विक्राणु का अग्र भाग जो प्याले जैसा होता है उसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, एक होता है वृक्क शिरा, वृक्क में अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनी, वृक्क में अशुद्ध रक्त, जैसे कि अगर वृक्क यहाँ पर है तो यहाँ जो शरीर से अशुद्ध रक्त ला रहा है उसे क्या कहते हैं, वृक्क शिरा कहते हैं। और वृक्क धमनी क्या होता है कि जब बोमेन संपुट से, जब बोमेन संपुट अभी बताया था कि प्याला जैसा होता है, और जब बोमेन संपुट से शुद्ध, यहाँ शुद्ध नहीं है, शुद्ध रक्त है, यहाँ पर समझ लेगा, शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी, जब बोमेन संपुट से जब शुद्ध हो जाएगा, जब यहाँ से छन जाएगा, हानिकारक पदार्थ को जब छान लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त को जो वृक्क धमनी से पूरा शरीर में ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वृक्क धमनी। यहाँ पर जो ले जाता है उसे बोलते हैं वृक्क धमनी। और वृक्काणु का नलिकार भाग, हेनलेस लूप के आगे वृक्काणु का अंतिम छोर कुंडलित होकर इस भाग की रचना करता है, इसकी सतह पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। वृक्काणु नली को देखिएगा कने होता है, तो यहाँ पर नीचे देखिए है वृक्काणु नली, ये जो नीचे है इसी को बोलते हैं वृक्काणु नली। और बोल रहा है संग्राहक नलिका, तो देखिए संग्राहक नलिका क्या होता है कि नेफ्रॉन का अंतिम छोर पर एक नलिका मिलता है जिसे मूत्राशय तक ले जाती है, उसे हम कहते हैं संग्राहक नलिका। तो नेफ्रॉन का अंतिम छोर और एक नलिका से मिलता है जो मूत्राशय तक ले जाती है उसे हम क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका। तो यहाँ पर देखिए संग्राहक नलिका है, यहाँ पर है संग्राहक नलिका, संचालित संवालित नलिका, तो यही है संग्राहक नलिका। और यहाँ पर देखिए ये नीचे भाग जुड़ जाता है मूत्राशय से, तो यह संग्राहक वाहिनी। इस चीज़ को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं कि मूत्र का निर्माण, नेफ्रॉन की क्रियाविधि, मूत्र का निर्माण कर सकते हैं या नेफ्रॉन की क्रियाविधि किस प्रकार से होता है। तो पहला चीज़ होता है निस्पंदन, निस्पंदन मतलब कि छाना जाता है, जो हानिकारक पदार्थ है उन्हें छाना जाता है रक्त से, और फिर उनका पुनः अवशोषण किया जाता है। तो किस प्रकार से होता है आइए समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे छानना। तो यूरिया युक्त गंदा रक्त पहले ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है जहां रक्त साफ होता है। रक्त में मौजूद ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण, यूरिया, पानी आदि बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन संपुट से गुजरता है और फिर नेफ्रॉन की छोटी नली में पहुंचता है। यह क्षणित अत्यंत छोटी नलिकाओं से गुजरता है, और जब वहाँ से देखिए जब छाना गया तो हानिकारक पदार्थ को छाना गया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अच्छा पदार्थ भी छन जाता है। तो जहाँ ग्लूकोज और अन्य उपयोगी लवण का पुनः अवशोषण कर देखिए जब हानिकारक पदार्थ को छाना जा रहा था तो अच्छा पदार्थ भी मानिए कि ग्लूकोज और अन्य उपयोगी लवण को जब नीचे आ जाते हैं तो उनका पुनः से अवशोषण होता है, और पुनः जब अवशोषण होता है तो उनके वृक्क शिराओं द्वारा पुनः रक्त में भेज दिया जाता है, और जो द्रव बच जाता है वो क्या होता है, वह मूत्र कहलाता है। शेष द्रव जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। और इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे कि किस प्रकार से मूत्र का पूरा शरीर में हमारे निर्माण होता है। और यह सेशन आप लोग को यहीं पर समाप्त होता है। यह सेशन आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप 10th के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।